जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं शेयर्स रिएक्शन। जय हिंद भाई लोग। डीसी को स्वागत है। हाँ थैंक यू भाई। दोस्तों, अभी अभी हम फिजा खान तो नहीं थी वो, लेकिन समझ ले कि आप आज किसी ने डीसी ने किसी ऐसी पाकिस्तानी मोहतरमा को आज लेकर वो अपनी वीडियो में आया था। मतलब हाँ, वीडियो उसके ऊपर रिएक्शन के लिए, जहाँ पे वो पंजाबी में भाई साहब हाँ मतलब मजा आ गया देखे। खैर अरे, मतलब फिजा का ही याद आ गया वहां पे। फिजा ऐसे पता है आपको, हाँ, डीसी आइसोलेट हुआ पड़ा हुआ है जब से फिजा आने रही है, तो ये तब से जो है यहाँ वहाँ मुंह मार रहा है। और उसको मिल गई कोई एक और ऐसी पाकिस्तानी एंकर जो कि ये क्या बात तो मतलब यार? मुंह मार रहा है का मतलब क्या होता है गौरव भाई? मतलब ये तुम गलत जगह बात जगह है। चैनल तलाश रहे हो यार कि कहीं दिख जाए हाँ, कहीं दिख जाए, ठीक है, लेकिन वो तो तुम्हें नहीं दिख तलाश रही है। है। हाँ, तो मुंह मार नहीं तो हुआ वो, और क्या। अरे यार, खैर दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अच्छा, कल वाले वीडियो में डीसी एक मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सेंटेंस होता है, कोई वर्ड होता है जो गले में यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ से नहीं निकल पाता है, या कभी कुछ अलग निकल जाता है। तो कल मैं गलती से मैंने एक दो जगह जब ईरान की बात कर रहा था, तो वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड की जगह मैं फुट ऑन ग्राउंड, मतलब सुबह मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं क्या ही बोल गया। तो भाई रियली वेरी सॉरी उसके लिए। एंड जिस भाई ने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू भाई वहां ध्यान दिलाने के लिए। अदरवाइज मैं इस वीडियो में उसको आगे बोल भी नहीं रहा होता। तो मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और आप लोगों से सीखता भी हूँ। जहाँ गलतियां करता हूँ वो एक्सेप्ट भी करता हूँ भाई साहब कि यहाँ गलतियां हुई हैं, तो सबसे अच्छी बात होती है कि वो एक्सेप्ट कर भी लेना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी गलती से निकल जाता है। खैर यस। चलो, आज का टॉपिक वही है दोस्तों। कल क्या हुआ कि कटरा शरीफ और फील्ड मार्शल पाकिस्तानी जो 5 सितारा सिफा सलवार है, फील्ड मार्शल, वो डीसी पहुंचे बलूचिस्तान क्वेटा के अंदर में। और वहां पे वही मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक बार दोस्तों को थोड़ा दिखा दूं। मैं चेहरे दिखाना चाहता हूँ, मतलब कैसा, चले। समझ रहे हो? मतलब डीसी कोई अगर तुम्हें कमरे में बंद करके सुबह शाम कुट मारे, जूते मारे, है ना, और ऊपर से खाना भी ना दे, और तो कैसा शकल हो जाता है सर, मतलब हाँ। इमेजिन कर सकते हो उस टाइप का ही हम्म। यहाँ पे। आप थोड़ा सा जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कटोरा बात शरीफ करते का चेहरा देख लो, वही होता है सेम। हैं। हाँ, वो तो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। हम्म। ये आप देखना जरा। कोई कौन इस वक्त बफरिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है बफरिंग? अफवाज पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है और दिन रात मुंह देख रहे हो? अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज है कि ये कुर्बानियां जल्द से जल्द अपना रंग लाएंगी और दहशतगर्दी का आवाज भी खात्मा नहीं होगा। निकल रही। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाए का भरपूर हाथ है, हर लिहाज से भरपूर। वो पैसा इन्वेस्ट मतलब करके ये वही सब दोस्तों बातें कर उनकी रहा तंजीमों है को कि भारत का हाथ मुहैया है। करवा और रहे हैं। हाँ, पैसे की तो बात करेगा ना सर। हाँ, अफगानिस्तान में अरे क्यों ये रुक क्यों नहीं रहा? तू जा भाई। भरपूर पैसा। हम्म। ये तो वही सब बातें दोस्तों। हाँ, भारत का मुझे तो हाथ ऐसा है। लग रहा है और गौरव भाई, ये जबरदस्ती मुंह बना रहा है, जबरदस्ती। वैसे अंदर से हंसी निकलने वाली है इसकी। मुझे तो ऐसा अंदर से लग रहा खुश है। हो, अंदर से खुश है मतलब। हाँ, अंदर से कुछ है। अच्छा, ये पाकिस्तानी इंटरेस्टिंग बात फौजी क्या आ हुआ? रही है ना, अपने अंदर इंटरेस्टिंग से बात क्या बताइए। हुआ? इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ डीसी फील्ड मार्शल के साथ पहुंचा वहां पे, ठीक है, क्वेटा के अंदर में। अब सुनो जरा खबर सुनो। ओके। एक मीटिंग हुई है कल कोयटा में एपी एपिक्स कमेटी की, और उस कमेटी की मीटिंग की सदारत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे, और इसके अलावा बहुत सारे वज़रा वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन नहीं मौजूद थे तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शायद मौजूद नहीं थे। मैंने उनकी तस्वीर नहीं देखी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो बैरून मुल्क दौरे पर हैं। और पीछे बलूचिस्तान को वो एक एसएचओ की मार कहते थे, उस एसएचओ के सुपुर्द करके वो गए हैं, जिसमें से 2 एसएचओ शहीद कर दिए गए जब ज़ियारत तंगी डैम के पास हमला हुआ दहशतगर्दों का परसों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है वज़ीर दाखिला का। और उनके साथ वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी वो भी हैं, उनको भी कुछ नहीं समझ आती। ना ही उनसे आप सियासी बयानात जितने मर्जी दिलवा लें, आनियाँ जानियाँ उनकी देख लें, दोनों वज़रा की।
और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला वज़ारत ख़ारजा का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ कड़मास जो मचा हुआ है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये मचाए रखे हैं, लेकिन अवाम पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी लाशें ही उठाते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ लाशें उठाना रह गया? कहा यह जा रहा है कि कल जो मीटिंग हुई है एपिक्स कमेटी की, उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं और इफ्तिखार फिरदौस साहब, जिनका मैं अक्सर कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। इस्लामाबाद में मूड ये लग रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, ये जो कुछ हुआ है। और उसके बाद हुआ ये कि फिर कल ही चागी में तकरीबन 30 लोगों ने, मूड बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, इस पर मैं आपको एक बात सुनाऊंगा अभी, लेकिन पहले ये बता दूं कि कल चागी पे भी एक हमला हुआ। वहां पे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, वहां पे कब्जा कर लिया, बैंक पे कब्जा कर लिया। ये एहसानुल्लाह टीपू महसूद ने भी रिपोर्ट किया और लोगों ने भी रिपोर्ट किया। और 30 के करीब वो दहशतगर्द थे और या मिलिटेंट्स हैं, जो भी है, दहशतगर्द थे, और उनको उन्होंने वहाँ पे किया। तो हमें तो आदत यही किताबों में पढ़ा, तारीख की किताबों में, कि इंडिया के साथ भी जंग होती थी तो मैक्सिमम 17 दिन की होती थी। 71 में जंग हुई थी, शायद 1-2 महीने चली, और वो भी उस बॉर्डर पे ज़्यादा थी। तो हमारा यही ख्याल था कि चंद महीने ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग चलेगी और फिर ये मामला ठीक हो जाएगा। तो लेकिन जब उनकी बात सुनी तो अब ये था कि नाउ यू गेस, यू हैव योर ओन गेस। उन्होंने कोई साल नहीं बताया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ नहीं कहा उन्होंने। मतलब ये था कि आप अपने गैस कर लीजिए, लंबी चलेगी। अब हमने बहुत ही गैस किया तो लगता था कुछ साल, 2 साल, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी। 26वां साल है इस वक्त इस जंग को शुरू हुए, और एक साइकिल में चलती है। हमले होते हैं, हम अपनी लाशें उठाते हैं, दफनाते हैं, बैन डालते हैं, सोग करते हैं, और फिर हम बिजनेस एज यूजुअल पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद तालिबान को नई हुकूमत आती है, नई पॉलिसी आती है, एक नया सेटअप आता है, नया हाइब्रिड निज़ाम आता है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये दहशतगर्दी, ये तो हमारे भाइयों को वापस ला के हमने बसाना है। और बाजवा ने और इमरान ने और फैज़ ने वापस ला के बसाया उनको, और उसके बाद से अब ये फिर चल रहा है काम। ये इसमें हम बीच बीच में कभी हमला कर देते हैं अफगानिस्तान पे, और उसके बाद क्या होता है कि फिर ईद आ जाती है, हम बंद कर देते हैं हमले ईद के एहतराम में। फिर दोबारा हम अपनी लाशें उठाते हैं अपने जवानों की, और फिर हम जंगबंदी ख़त्म कर देते हैं। फिर हम कभी हमला करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी। मुझे समझा तो दे कम से कम ये हुकूमत, मुझे समझा तो दे। इनके वज़ीर दाखिला जो मुल्क में मौजूद नहीं होते, क्रिकेट का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, इस्लामाबाद का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, बलूचिस्तान का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश उन्होंने कर दिया, आज़ाद कश्मीर का सत्यानाश उन्होंने किया। अब वजारत खारजा वो चला रहे हैं। और इस्लामाबाद MOU का जो हाल हुआ है, सऊदी अरब के वैसल पे हमला किया ईरान ने, और सऊदी अरब के अकाउंट सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमारा एलाए है, दिफाई मुआहिदा है हमारे साथ, एक मुल्क पे हमला दूसरे पे तस्वर किया जाएगा। एक मुजम्मती बयान भी क्यों नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से? वो सिंगल ट्रैक पॉलिसी नहीं है जो इंडिया की तरफ है हमारी। दिल और जान और रूह और जिस्म एक लाइन पे होंगे तो अब देखिएगा अल्लाह भी फिर मदद भेजता है। एक दिल जूस, सॉरी जूस मैंने क्या दिल बोले जूस? दिल, जिस्म और रूह अगर एक जगह होगा तो उस समय मदद मिलती है। देखो डीसी, ये मदद मिली थी पाकिस्तान को, आपको पता, ऑपरेशन सिंदूर में। जब मतलब इसने गलत बोली है, इसको बोलना था जब ठुकाई हो तगड़ी, ठीक है, तभी मदद आती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में मदद आई पाकिस्तान को, मिसाइल यहाँ से वहां चले गए, कोई अफगानिस्तान चला गया, कोई फरिश्ते आ रहे थे, कोई जिन्नाडुओं को बचाने के लिए जिन्ना का रूह आ रहा था। लेकिन इनका सवाल ये डीसी की BLA ठोक रहा है, TTP ठोक रहा है, तो जिन्नाडुओं को बचाने के लिए जिन्ना का रूप क्यों नहीं आ रहा है यार? ये सब इनका एक परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा? हाँ, अब यार क्या बोले। 1971 में भी तो आई थी सर इनके पास। 1971 में आई थी सर, तभी तो उधर वाला पाकिस्तान बच गया ना। बच गया भाई इनके पास, सही बात है, बच गया। दूसरा ये है कि वो मतलब इनको बांग्लादेशियों को ये जो जिस हिसाब से बोलते थे कि बदबू आती है फलाने, तो बदबू वालों को अलग कर दिया इनसे। हाँ, ये भी बात है, बात तो सही है। हाँ,
टके वाले को अलग कर दिया। अब नहीं आ रही मेरे मतलब समझ में, मुझे लग रहा है बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गया कहीं जिन्ना का। अभी भी आती तो है ना, तभी तो टार कहता है खुशबू लगा के आना, खुशबू लगा के आना, वो भी तो। अरे बदबू तो सर पाकिस्तानियों से आती है ना, अब तो पाकिस्तानियों से बदबू आती है। मैं तो ये कह रहा हूँ जिन्ना का बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गया सर? पता नहीं जिन्ना का रूह कहाँ चला गया भाई साहब, मदद ही नहीं कर रहा है पाकिस्तान का यार। अच्छा ये देखा कितने चालाकी से इसने मोहसिन नकवी को तो गालियां लगा दी, ठीक है, कि मोहसिन नकवी ने बर्बाद कर दिया आजाद कश्मीर बलूचिस्तान सब, मतलब इनका जो पीओजे है, माफी चाहूंगा, हाँ सब बर्बाद कर दिया, पीओजे बर्बाद कर दिया, बलूचिस्तान बर्बाद कर दिया, लेकिन आसिम मुनीर ने नहीं किया सर। आसिम मुनीर देखा नाम तक नहीं आया उसका, वो नहीं आसिम मुनीर सर तरफ जहां अच्छा होगा वहां पे आसिम मुनीर है। हाँ बढ़िया। ताल्लुकदारी ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते। ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह शख्स पंजाब का वजीर आला बना, इसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब की जो रवायात है उनको पामाल करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया पूरी ब्यूरोक्रेसी का, पूरे सिस्टम का, पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया इसने। इसको ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, पीसीबी का चेयरमैन बना दिया इसने, क्रिकेट भी तबाह बर्बाद कर दी, कुछ हमारे पल्ले नहीं छोड़ा। फिर ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर इस शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। सेनेटर बनाने के बाद इसने पाकिस्तान की दाखिला सूरत-ए-हाल ऐसी कर दी है कि आज पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, और वो आग फैलती फैलती आजाद कश्मीर तक पहुंच गई है। दहशतगर्दी रिकॉर्ड होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, और उसका सद्देबाब करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और यह शख्स आज भी वजीर दाखिला है। अब यह वजारत खारजा के अंदर मुंह मार रहा है, अब ये जाकर वहां अक़वाम मुत्तहिदा में मीटिंग्स कर रहा है, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में, तो अब वजारत खारजा का भी बेड़ा गर्क होने लगा। यह बात आप लिख कर रख लें कि ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह बंदा जिस महकमे के अंदर, जिस इदारे के अंदर, जिस शोबे के अंदर गया, उसका इसने बेड़ा गर्क कर दिया। और इसके वहां पे सस्टेन करने के पीछे सिर्फ एक वजह रहती है कि इसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकदारी है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। जब वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बाकायदा मनाजिर मौजूद है, वीडियोज मौजूद है, तस्वीर मौजूद है, मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको, भाई बीएलए है वो शहर के अंदर आ गई और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए, और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए, और उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा का सारा चागी शहर। ये जरा देख लें आप हुआ क्या। सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद ने चागी शहर में दाखिल होकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी दफातर, बैंक, पुलिस थानों पर मुसल्लह अफराद ने कंट्रोल कर दिया। तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे, स्नैप चेकिंग। ये है नादरीन चागी की सूरत हाल। वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बिठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना, उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चागी वो जगह है, हमें इसलिए याद है कि यहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके चागी के पहाड़ों में पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि अब हम एक एटमी कुव्वत है, और उसी चागी पे आज दहशतगर्द कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कब्जे में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वह उनके कंट्रोल में गया। और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। यह है नादरीन सूरत हाल। अब वो कहता था एक एसएचओ की मार है। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, उनका अजीज है, वो कहता है जी एक एसएचओ की मार है। दहशतगर्द वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। ये तो यार निकला बलूचिस्तान तो इनके हाथ से, अब लग रहा निकल गया। और मुझे लग रहा तभी डीसी कटोरा शरीफ का जो मुंह है ना, वो थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा था। साला कहीं आ तो गया हूं यहाँ पे, ऐसा ना हो कि वापस जा ही ना पाऊं। कवर तो मिल ही गया होगा, है ना? तभी उसका, हाँ सही बात है, तभी उसका फटा हुआ था सर, बिल्कुल। हाँ, नाम भी तो नहीं लिया। ये कह रहा है हमसाया मुल्क, भारत का नाम भी नहीं लिया खुल के। ऐसे तो भारत बड़ा चिल्लाता रहता है,
नाम ले लेते प्रॉपर तरीके से। सर बलूचिस्तान आजाद होगा, बहुत जल्द होगा, जिस हिसाब से ये दिख रहा है ना इनका हालात, पाकिस्तान पोर की होंगे, आजाद होगा सर। तो बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। थोड़ा सा अगर इनको कहीं से और सपोर्ट वगैरह मिल जाए ना बढ़िया, थोड़ा सा, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा ड्रोन अभी वगैरह, तो गेट ड्रोन तो टीटीपी के द्वारा आ ही रहा है इनके पास में, थोड़ा अभी तक तो टेक्नोलॉजी अपने वगैरह दम पे भी। लड़ रहे हैं हाँ भाई, अभी अभी तो तक अपने अपने दम पे लड़ रहे हैं वो। अपने दम पे ही लड़ रहे हैं, बात तो सही है। लेकिन खैर गोरिल्ला वॉरफेयर बढ़िया कर रहे हैं, और इतना तो नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तानी फौज, क्योंकि देखो सीपैक तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया इनका, चाइना तो इनको अपेलम पेल कर रहा है, हो सकता है सीपैक खुद पाकिस्तान फौज ने ही खत्म कराओ, क्योंकि इनको अमेरिका के गोद में भी बैठना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप चीन को यहाँ से बाहर करेंगे। अब देखो ना, कहीं सुनने मिल रहा है डीसी की चीन का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर में, या फिर चीन कोई पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, नहीं आ रहा, सुनने नहीं मिल रहा है ऐसा। सर पाकिस्तानी मीडिया पे तो चलता है सर, नहीं चलता। पाकिस्तानी नहीं वैसे चलता है कि हमारे पास ये आएगा चाइना से, हमारे पास वो आएगा चाइना से, आएगा, अब पता नहीं कब आएगा उस चीज का तो पता नहीं। वो तो 200 बिलियन डॉलर भी आ रहा था ना, अमेरिका से भी आ रहा था इनके पास 200 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट, सऊदी से भी आ रहा था इन्वेस्टमेंट, आया तो कहीं पे नहीं। ठीक है, इन लोगों ने क्या झूठ बोला। एक पाकिस्तान का कोई नेता है, वो तो आके बोलता है कि चाइना को हमने सिखाया इकोनॉमी के बारे में, आपको नहीं पता, सिखाया तो सही बात कैसे ठीक है। करे अपनी, चाइना को हमने सिखाया। दुबई को चाइना से भीख पाकिस्तान मांग ने, रहे हो, तुमने चाइना को सिखाया। दुबई को पाकिस्तान ने बनाया, फिर दुबई के पास भीख मांगने पे जा रहे हैं। सऊदी को पाकिस्तान ने बनाया, जापान को पाकिस्तान ने बनाया, सबको सर पाकिस्तान नहीं, खुद को नहीं बना पा रहे बस ये जाहिल गंवार लोग। खैर अब ये जो आरोप लगाते हैं हमारे भारत के ऊपर, भारत इसके पीछे है, पीएलए के पीछे है, ये है वो होता ना, तो अब तक तो बलूचिस्तान कब का आजाद हो जाता। हाँ यही मेरा भी बोलना है कि ये तो तुम आरोप लगा रहे हो, लगाते रहो आरोप, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर होता ना पूर्व क्यों, तो तुम्हें पता चल गया होता अभी तक कि भारत क्या चीज है, बिल्कुल पता चल गया होता। भारत 15 दिन लगे थे ना, अरे ठीक है, तो। मान लो प्रोसेस 6 महीने 4 महीने से चल रहा था, लेकिन 14 दिन ही जंग हुआ ना, 14 दिन में तुमने सरेंडर कर दिया 1971 में मुक्ति वाहिनी के सामने और भारतीय फौज के सामने। ठीक है, तो वो जब भारत करेगा ना तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, तब तुम्हारी देखो ये तो बाकी बलूची भाई भी हमारे देख रहे होंगे शायद, तो वो तो यही बोलना चाहेंगे भाई, लड़ना तो आपको खुद से ही पड़ेगा। रही बात दूसरे देशों की हेल्प की, तो भाई वो सिर्फ मोरली आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, कोई हथियार से या पैसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको भाई खुद ही लड़ना पड़ेगा। भाई ये तो है बुजुर्ग यार, बहुत जल्दी सरेंडर करेगी, एक बार आप इनको आंख दिखाओगे सरेंडर करेंगे, तुरंत सरेंडर करेंगे। सरेंडर ही तो कर रहे हैं, सरेंडर अभी भी सरेंडर ही कर रहे हैं। और एक बार डीसी अगर महिलाएं बाहर निकल जाए ना, जिस दिन किसी कब्जे वाले इलाके से, पीओजे के हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या फिर केपी के हो, जब महिलाएं बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, तो समझ लो कि फिर अब मामला जो है एक स्टेज ऊपर जा चुका है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है, फिर यही है कि आपको आजादी के लिए ही लड़ना है, यही रियलिटी तो कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है, कुछ और वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होगा उसके ऊपर करेंगे चर्चा वीडियो के साथ में। आज इतना ही, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।